हेलो दोस्तों, स्टॉक्स मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए सेबी की तरफ से अभी एक बड़ी गुड न्यूज आ रही है। तो अगर आप इन्वेस्टर है तो ये न्यूज आपकी बहुत ही काम की है, और अगर आप ट्रेडर है तो ये न्यूज आपके ज्यादा काम की नहीं होने वाली है। लेकिन आप भी स्टॉक मार्केट का एक हिस्सा है, तो ये न्यूज आपको जानना जरूरी है। तो क्या न्यूज है, चलिए मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों, अभी सेबी का एक नया प्रपोजल आया है, और उस प्रपोजल के अकॉर्डिंग आपके डीमेट अकाउंट की होल्डिंग्स या फिर आपके म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स आपके डिजी लॉकर अकाउंट पर दिखाई देंगी। अभी डिजी लॉकर क्या है तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो डिजी लॉकर, जिसका पूरा नाम डिजिटल लॉकर है, यह डिजिटल इंडिया अभियान का एक हिस्सा है, जिसे आईटी मिनिस्ट्री द्वारा चलाया जा रहा है। डिजिटल लॉकर का उद्देश्य है आम नागरिकों को डिजिटल डॉक्यूमेंट की सुविधा देना। मतलब कि डिजी लॉकर की वेबसाइट से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को इशू कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपने जो इशू किया है ना डिजी लॉकर से, उस डॉक्यूमेंट का भी यूज कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट की उतनी ही वैल्यू होगी जितनी किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट की होती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में डिजी लॉकर के यूज की। तो सेबी डिजी लॉकर का यूज इन्वेस्टमेंट में इसीलिए लेना चाहती है क्योंकि मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्च 2023 तक 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अनक्लेम्ड है। मतलब कि इसको कोई क्लेम करने वाला ही नहीं है, कोई नॉमिनी नहीं है। जो इन्वेस्टर था उसकी डेथ हो चुकी है, तो डेथ हुए इन्वेस्टर्स का अभी लावारिस इन्वेस्टमेंट पड़ा है। तो इसी का सॉल्यूशन है डिजी लॉकर। तो अभी आप स्टॉक से या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आपका डिजी लॉकर नहीं है, तो आप डिजी लॉकर की वेबसाइट से जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। बस आपका अकाउंट बन गया। फिर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करना है तो आप उसकी साइट पर जाइए और अपने डॉक्यूमेंट का नंबर डाल दीजिए। वहां पर आपका डॉक्यूमेंट शो होने लगेगा, आप डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाकर अपना नॉमिनी भी बनाना है। नॉमिनी की यहाँ पर पूरी डिटेल भरी जाती है, जिसमें उसका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड नाम भी रहता है। तो इन फ्यूचर होगा क्या, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा। तो डेथ सर्टिफिकेट इन्फॉर्म करेगा डिजी लॉकर को कि इस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, और डिजी लॉकर उसके नॉमिनी को इन्फॉर्म करेगा SMS या फिर ईमेल के थ्रू कि इस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है और अभी इनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आपकी डेथ के बाद आपका नॉमिनी आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट तक बिल्कुल इजीली पहुंच जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डिजी लॉकर के पास इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स कहां पर आएंगी। तो देखो, अभी तो सेबी का सिर्फ यह एक प्रपोजल है, मतलब कि यह इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। जब यह लागू हो जाएगा तो जो डिपॉजिटरी है, जिनके पास आपका इन्वेस्टमेंट रहता है, ब्रोकर तो सिर्फ एक जरिया है खरीदने और बेचने का। आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो डिपॉजिटरी के पास रहता है और AMC के पास रहता है। म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो वो म्यूचुअल फंड कंपनियां या फिर डिपॉजिटरी आपकी स्टेटमेंट हर 6 महीने में, 3 महीने में या फिर ईयरली बेसिस पर आपके डिजी लॉकर में भेजती रहेंगी। वैसे इसका एक सॉल्यूशन ये भी था कि डीमेट अकाउंट में ही नॉमिनी बना दो। तो सेबी इसके बारे में काफी टाइम से बोल भी रहा था, लेकिन क्या है, लोग मल्टीपल अकाउंट का यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये यहाँ पर एक ही अकाउंट रहेगा, मतलब कि डिजी लॉकर, और इसी में आपके सारे इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स रहेंगी। तो आपको अलग अलग नॉमिनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अभी आप इस काम को कर सकते हैं, अपने ब्रोकर में नॉमिनी बना सकते हैं। डिजी लॉकर में भी एक बना देना, लेकिन 5 मिनट से भी कम समय लगता है। आप अपने ब्रोकर में भी नॉमिनी बनाकर ऐड रखें। तो सेबी ने 31 दिसंबर तक इन्वेस्टर की इस प्रपोजल पर राय मांगी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके बहुत ही काम की होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने किसी इन्वेस्टर दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। जल्दी मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।